मेन स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आपको अभी 5 पॉइंट मैंने। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले आपने देखा था क्वेश्चन टैग को किस तरीके से बनाया जाता है। मैंने टोटल इंट्रोडक्शन आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में दे दिया है। आप इससे पहले उस वीडियो को जरूर से देख लेंगे। आज देखिए, मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूँ। ये कुछ पॉइंट्स है, इसे याद कर ले। इसके याद करने के बाद आपको कोई सा भी क्वेश्चन टैग का वीडियोस नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। आपसे इजी वे में क्वेश्चन टैग बन जाएगा। क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए मैंने शुद्ध लैंग्वेज में, हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया है। आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ बेसिक पॉइंट्स है, आप इसको देख ले। क्या है पहला पॉइंट है, देखिए क्या, हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग। आखिर क्वेश्चन टैग बनाते कैसे। कल आपको क्वेश्चन टैग बनाने के लिए बहुत सारा चीज़ दे दिया था, फॉर्मेट दे दिया था, रूल्स बता दिया था कि क्वेश्चन टैग पार्ट 1 वाले वीडियो में क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा। ये सारा चीज़ मैंने आपको दे दिया है। क्या कौन कौन से वर्ब का यूज़ किया जाता है, कैसे ऑक्सिलरी वर्ब का। पार्ट 1 में मैंने सारा चीज़ आपको इन डिटेल बता दिया है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर किस किस रूल को फॉलो करने के बाद हम क्वेश्चन टैग को बना सकते हैं। क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए इस 8 रूल्स को फॉलो कीजिए, आपको इजी वे में बन जाएगा। इसके अलावा आपको कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, पहला क्या है, क्वेश्चन टैग में कभी भी लेक्सिकल वर्ब का यूज़ नहीं करना है। अब ध्यान से समझिए, लेक्सिकल वर्ब होता क्या है। लेक्सिकल वर्ब वैसे वर्ब को बोलते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका, जैसे कि हम बोलते हैं इट का शाब्दिक अर्थ होता है खाना। तो अब जिस भी वर्ब का शाब्दिक अर्थ निकल करके आता हो, जिसका 5 फॉर्म हमारे पास होता है, डेट मीन्स मेन वर्ब। मेन वर्ब का यूज कभी भी क्वेश्चन टैग में हम नहीं करेंगे। मेन वर्ब का यूज कभी भी क्वेश्चन टैग में नहीं करेंगे। तो क्या है, क्वेश्चन टैग में हमें कभी भी लेक्सिकल वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, पहला चीज। दूसरा क्या है, क्वेश्चन टैग में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाएगा। ध्यान समझिएगा, हमेशा क्वेश्चन टैग में किसका यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, ये टोटल मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में इन डिटेल बता दिया है। अब आइए रूल नंबर 3 क्या है, बोला जा रहा है क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब का चूज। आखिर जो क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब चूज करेंगे, कहां से करेंगे, वो मेन स्टेटमेंट में यूज होने वाले वर्ब के अकॉर्डिंग करेंगे। अब देखिए, पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग में 2 स्टेप होते हैं। क्वेश्चन टैग में 2 सेंटेंस होते हैं। पहला सेंटेंस में हमारा जो भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाएगा, तो क्वेश्चन टैग में हम सेम इसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब आपको यूज करना पड़ेगा। ये अभी हम जस्ट एग्जांपल देंगे, आपके सामने पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा। तीसरा नंबर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। थर्ड नंबर देखिए, यदि मेन स्टेटमेंट में कोई ऑक्सिलरी वर्ब ना हो। अब देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि मेन स्टेटमेंट में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो क्या चीज का यूज करेंगे, डू, डिड, डज। ध्यान से समझिएगा, अगर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया तो सेम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर देंगे यहां पे क्वेश्चन टैग में। यदि मेन स्टेटमेंट में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो किसका यूज करना है, डू का, डिड का और डज का। ठीक है, डू, डिड, डज का। अब डू, डिड, डज का यूज कैसे करेंगे, डू, डिड, डज का यूज मेन स्टेटमेंट में, मेन स्टेटमेंट के टेंस, जो उसका टेंस है और उसका जो सब्जेक्ट होगा, मेन स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आपको अभी 5 पॉइंट मैंने बताया। पहला पॉइंट, हमेशा लेक्सिकल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। हमेशा नहीं, कभी नहीं करेंगे। हमेशा क्या चीज का यूज करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज, आखिर ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे कहां से, तो मेन स्टेटमेंट में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा होगा हम लोग वहां से लेके आएंगे। यदि मेन स्टेटमेंट में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो किसका यूज करेंगे, डू, डिड, डज का। और यदि डू, डिड, डज का यूज करना होगा तो उसके टेंस के अकॉर्डिंग, अगर टेंस हमारा पास्ट है तो डिड का यूज करेंगे, अगर प्रेजेंट है तो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज का यूज करेंगे। मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा। 5। अब 6 नंबर में देखिए, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप। अब देखिए, क्वेश्चन टैग में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन होगा। देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में हमेशा प्रोनाउन का यूज किया जाता है। हमेशा क्वेश्चन टैग में किसका यूज किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट कहां से लेकर के आएंगे, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट का चूज मेन स्टेटमेंट में यूज होने वाले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अब मेन स्टेटमेंट में जो यूज होगा, आपके पास 2 स्टेप में क्वेश्चन होता है। इस जगह पे जो आपका सब्जेक्ट होगा, हम लोग यहां पर भी सेम वही सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद सेम 7 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन टैग में, ठीक है,
सेम यूज करेंगे। 8 नंबर, यदि मेन स्टेटमेंट में सब्जेक्ट, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला कि सब्जेक्ट में हमेशा क्या यूज करना है, प्रोनाउन। ऐसा भी तो हो सकता है मेन स्टेटमेंट आपका प्रोनाउन के बजाय आपका क्या हो, नाउन हो, तो कैसे यूज करेंगे? यदि मेन स्टेटमेंट में आपका क्या हो, नाउन हो, है ना, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, अब आपके सामने मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। रोहित इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। देखिए बहुत ही इजी है। अब एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी विल सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए यहां पे मैंने 2 सेंटेंस लिखा है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस को भी दूंगा, उस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। फिलहाल देखिए इस सेंटेंस में ये आपका मेन स्टेटमेंट हो गया, ऊपर वाला जो हो गया मेन स्टेटमेंट हो गया, हम लोग को क्वेश्चन टैग पुट करना है। पहला रूल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन टैग में लेक्सिकल वर्ब का यूज नहीं करना है, तो ये आपका लेक्सिकल वर्ब है, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन टैग में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब कहां से लाना है, मेन स्टेटमेंट में यूज होने वाला, मेन स्टेटमेंट में यूज होने वाला ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज। आपको पता चल गया। और कल ही मैंने आपको बताया था 2 चीज, पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था 2 चीज, क्या कि यदि मेन स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग क्या यूज करना है, नेगेटिव। यदि मेन स्टेटमेंट आपका नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या यूज करना है हमको, पॉजिटिव। तो मेन स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। नेगेटिव में हमेशा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करते हैं, तो रोहित इज का नेगेटिव क्या हो जाएगा, इजंट। इज का नेगेटिव क्या हो जाएगा, इजंट। ठीक है, अब देखिए यहां रोहित का यूज किया गया है। अब क्या बोला जा रहा है, यदि मेन स्टेटमेंट में कोई नाउन होगा, तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट और नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहां पर रोहित है, रोहित हमारा क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, ही, क्योंकि रोहित मेल है, लड़का के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, ही, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे ही बन गया मेरा क्वेश्चन टैग। शी विल सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए इसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब ये है, क्वेश्चन टैग में का मेन स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव। विल का नेगेटिव क्या होता है, वांट। विल का नेगेटिव होता है वांट। अब यहाँ पे शी है, जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है सेम सब्जेक्ट वहां उतर जाएगा, आपका बन जाएगा क्वेश्चन टैग। होप आपको यहां तक समझ में आ गई। ये जो 8 पॉइंट्स है, इस 8 पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना है। इस 8 पॉइंट्स के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। अभी मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मेरे वीडियो से पहले आप शायद कमेंट में सभी का आंसर दे दीजिएगा आखिर क्या होगा। ठीक है, पहले उसके बाद मैं फिर 1 बाय 1 इसको बनाऊंगा। वीडियो पॉज करके एक बार सबका आंसर देख लीजिएगा, क्या उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग कर दीजिएगा, देन फिर हम उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आपको इसी 8 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ये 8 का 8 पॉइंट इसको याद कर लें, इसके बाद क्वेश्चन टैग बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन टैग में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाले। इसे देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग क्वेश्चन टैग को नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग पार्ट 3 में हर एक रूल को समझेंगे कि किस रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग हमारा वर्क करता है। आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन टैग को बनाना सीख लिए थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन टैग का इंट्रोडक्शन देखा था कि क्वेश्चन टैग इंट्रोडक्शन मतलब क्वेश्चन टैग क्या होता है, उसका यूज कहां होता है, ये सारा चीज को मैंने पार्ट 1 में बता दिया था। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन टैग को बनाना सीख गए। फिर हम लोग इसी तरीके से पार्ट 3 में आएंगे। पार्ट 3 वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग का जितना भी रूल्स होता है उस रूल्स को देखते देखते 2 3 4 रूल हम लोग करके उसको कवर अप करेंगे। तो ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, और वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। वो जो मैंने अभी जस्ट 8 रूल बताया, उस 8 रूल के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रोहित इज नॉट माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे आप गौर से, रोहित आपका नाउन है, क्वेश्चन टैग में नाउन का यूज नहीं करते हैं। आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब दिख गया इज, सेंटेंस आपका क्या है नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव, इज। पॉजिटिव के लिए नॉट का यूज नहीं करेंगे, इज। अब यार रोहित है, नाउन है, रोहित के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ही, तो इज ही इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन टैग। दे विल डू इट, दे विल डू इट, सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, होगा नेगेटिव, विल का नेगेटिव होता है वांट। मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बता दिया है। और दे का आपका हो जाएगा दे, है ना, दे का सब्जेक्ट आपका दे ही हो जाएगा। आई रीड इंग्लिश। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, इस सेंटेंस में लेक्सिकल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अब लेक्सिकल वर्ब इस सेंटेंस में है तो याद कीजिए, मैंने बोला था कि जब भी सेंटेंस में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो तो डू डिड डच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डू का, डिड का और डच का।
तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, आई रीड इंग्लिश। अब देखिए यार, रीड आपका फर्स्ट फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है, कंफ्यूजन। अगर आपको क्वेश्चन टैग इसमें आपको डू लेकर के बनाना है, डोंट लेकर के, तो फिर भी सही है। यदि आप इसका डिडंट बनाते हैं तो भी सही है। सब्जेक्ट में डोंट आई या डिडंट आई, ये आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसका रीड होता है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसका रीड ही होता है। नेक्स्ट है दे डू इट, दे डू इट। इस सेंटेंस में भी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डू है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए आप यहाँ पे डू का यूज करेंगे, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव दे का दे, ठीक है। इस सेंटेंस में देखिए शी वेंट देयर। अब वेंट की बात करें तो वेंट आपका क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हमेशा याद रखिए। मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, मेन स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अब मेन स्टेटमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो वेंट आपका सेकंड फॉर्म है। वेंट के लिए आपका क्या यूज होगा, डिड, और नेगेटिव के लिए आपको क्या यूज करने का, डिडंट, है ना, डिडंट। तो डिडंट और जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है शी, आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए आई थिंक कि आपने आठों का आठों तरीके से रूल से इसको समझ गया होगा। अब आपके पास यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया है, माई मदर्स लव्स मी, माई मदर लव्स मी, आई लव यू। इस दोनों का आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि क्या होगा। इस दोनों का क्वेश्चन टैग आप बताएं कि क्या होगा कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे रूल कि आखिर सब्जेक्ट क्या रहेगा, जिसके कारण मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या कैसे चेंज होगा, इस चीज को हम लोग रूल बाय रूल देखेंगे। और यदि मेन सेंटेंस का सेंटेंस इंपरेटिव में चला जाए तो फिर कैसे क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे, ये सब चीज को हम लोग बारी बारी रूल बाय रूल पार्ट 3 और पार्ट 4 वाले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग यहां तक सीख चुके हैं कि क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आखिर कैसे कैसे डिफरेंट वे में चेंज हो जाता है, क्वेश्चन टैग का मेन स्टेटमेंट में अगर चेंजेस होगा तो क्वेश्चन टैग में क्या चेंजेस आएगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।